श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। राजस्थान के जाने माने के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में संस्कृत भाषा के प्रत्ययों का बहुत ही सरल तथा एक साथ सारे प्रत्यय याद हो जाए ऐसे तरीके से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा यह संस्कृत प्रत्ययों का दूसरा वीडियो यानी सेकंड पार्ट है। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देख लिया तो आप हमारे संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक अवश्य देखेंगे, क्योंकि हमारे समझाने के सरल और सहज तरीके से हम कक्षा 6वीं से 10वीं तक संस्कृत की पूरी पुस्तकें और उसका व्याकरण, इसके साथ में रीड लेवल के पाठ्यक्रम, संस्कृत पाठ्यक्रम की भी तैयारी हम पूरे करवा रहे हैं। करना आपको क्या है, बस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग वीडियोस है, उसके साथ में रीड का अलग से दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। बहरहाल हम शुरू करते हैं प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय, जिसका पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने संस्कृत के 3 प्रकार के प्रत्ययों में सबसे पहला प्रकार कृत प्रत्यय के सभी प्रत्ययों के बारे में पढ़ा था, और उनमें से जो समान रूप से जो धातुएं जिन प्रत्ययों में चलती है उसका अध्ययन किया था। आपने अगर उसका अध्ययन नहीं किया है तो पहले उसका अध्ययन कर ले, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आपके प्रत्यय हैं और यहाँ धातुएं दी गई है। सारे प्रत्ययों को साथ में समझाया गया है। कुछ प्रत्यय बाकी रह जाएंगे तो उसको अगले नोट्स में समझ लेंगे। कत्वा, ल्यक, कत्वतो, तव्यत, अनियर, तुमुन, णवुल, घाय, सत्री, ण्यत और ल्युट। बाकी के प्रत्यय आगे देखेंगे। सृज धातु का देखो असमान रूप से चलने वाली धातुओं के कृत प्रत्यय है, तो जो धातुएं हार्ड हैं उनकी यहाँ पर बताई है। इसके आधार पर भी आप एक सेंसिटिव बना लेंगे, क्योंकि आपको केवल ये पूछेंगे कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, धातु कौन सा है। इसलिए आपको उतना अध्ययन करना है जिससे कि आपका प्रश्न सही हो जाए और आप हिंदी अनुवाद या संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस्कृत अनुवाद करते समय सही कर सकें। तो सृज धातु का कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो सृष्टवा हुआ, और सृज धातु का लय प्रत्यय जुड़ा तो संसृज्य। कत प्रत्यय सृष्ट, कत्वतु सृष्टवान, सृजितव्य, सृजनीय, तुमन का सृष्टुम, और नवुल का सर्जक है, न कि सार्जक है। कारक वादक पहले पढ़ा था ना। और सृज का घाय प्रत्यय जुड़ा तो साग, सत्री से सृजन, ने हलन, सृजन करते हुए, साज्यम, और ल्यूट का सर्जनम। सृष्टवा बनाकर, संसृज्य बनाकर, सृष्ट है बना हुआ, सृजवान बनाया, सृजितव्य बनाना चाहिए, सृजनीय बनाना चाहिए, सृष्टुम बनाने के लिए, सर्जक है बनाने वाला, साग है बना हुआ, और सृजन बनाते हुए, साज्य बनाया, और सज्जनम बनाना। अब दा धातु से विभिन्न प्रत्ययों से क्या दत्वा बनता है। दत्वा यानी देकर, आदाय, ले प्रत्यय आदाय यानी लेकर, कत प्रत्यय दत्तः, दत्तः दिया हुआ, दत्तवान दिया, तव्यत से दातव्य देना चाहिए, अनियर से दानियम देने योग्य देना चाहिए, तुमुन से दातुम देने के लिए, णवुल से दायक देने वाला, घय से दातः दिया हुआ, सत्री ददक देते हुए, और ण्यत से नहीं, और दानम देना, दान, स्था से स्थित्वा बैठकर, संस्थाप्य बिछाकर या बैठकर, स्थित बैठा हुआ, स्थितवान बिठाया बैठा, स्थातव्य बैठने योग्य, स्थानीय बिठाने योग्य, स्थातुम बिठाने के लिए, संस्थापक बिछाने वाला, स्थातः बैठा हुआ, तिष्ठन यानी बैठते हुए। यहाँ पर मूल धातु नहीं आ रही है, बाकी सब में मूल आ रही है। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति रूप चलता है, उसके अनुसार क्षत्रिय प्रत्यय में आती है। तिष्ठन बैठते हुए, स्थानम, स्थानम बैठना। हन धातु से हत्वा
कत्वा से हत्वा मारकर, सहत्य मारकर, हतः मरा हुआ या मारा, हत्वान ये मारा, हंतव्य मारने योग्य, हननीय मारने योग्य, हंतुम मारने के लिए, घातक या घातक शब्द आता है, घातक णमुल से मारने वाला। और उसके बाद में आता है घातः मारना, घनम मारते हुए, यहाँ पर घनन आता है, घनन मारते हुए, हननम मारना। त्यज धातु से कत्वा प्रत्यय, त्यक्त्वा मारकर, लय प्रत्यय, संतज्य मारकर, कत से त्यक्तः, त्यागा, सॉरी यहाँ पर त्यागना है, त्यक्त्वा त्याग कर, संतज्य त्याग कर, त्यक्तः त्यागा हुआ, त्यक्तवान त्यागा, त्यक्तव्य त्यागने योग्य, त्यजनीय त्यागने योग्य, त्यक्तुम त्यागने के लिए, त्याज्य है त्यागने वाला, त्यागा हुआ, त्यजन त्यागते हुए, त्याज्यम ण्यत् प्रत्यय, त्यजनम त्यागना। ह्री धातु हृत्वा मारकर, सहृत्य मारकर, हतः मारा, हृद्वान मारा, हृतव्य हरण करने योग्य, हरणीय हरण करने योग्य, मारने योग्य, हरतुम मारने के लिए, हरण करने के लिए, हार मारने वाला, हरण करने वाला, हार हरण किया हुआ, हरण करते हुए, हार्यम ण्यत् प्रत्यय, हरणम मारना, हार्यम हारा हुआ, मुझ छोड़ना, मुक्तवा छोड़कर, समुच्च छोड़कर, मुक्तः छूटा हुआ, मुक्तवान छोड़ा, मुक्तव्य छोड़ने योग्य, मोचनीय छोड़ने योग्य, मोक्तुम छोड़ने के लिए, मोचक छोड़ने वाला, मोच है छोड़ा हुआ, मोचयन छोड़ते हुए, मोच्यम छोड़ने योग्य, मोचनम छोड़ना। पृच्छ का मतलब पूछना, पृष्ठवा पूछकर, संपृच्छ पूछकर, कथ से पृष्ठ है पूछा हुआ, कथवतु पृच्छ प्लस कथवतु, पृष्ठवान पृच्छ प्लस तव्य पृष्ठव्य, पृच्छ प्लस अन्य प्रश्नीय, पृच्छ प्लस तुमुन प्रष्टुम, पृच्छ प्लस णउल प्राचक, पृच्छ प्लस घय प्राच, पृच्छ प्लस सत्री प्रच्छन, पृच्छ प्लस ल्यूट प्रश्नम, पृष्ठवा पूछकर, पृष्ठ संपृच्छ पूछकर, पृष्ठ पूछा, पृष्ठवान पूछा, पृष्ठव्य पूछने योग्य, प्रश्नीय पूछने योग्य, पृष्ठुम पूछने के लिए, प्राचक है पूछने वाला, प्राचर पूछा हुआ, पृच्छन पूछते हुए, प्रश्नम पूछना। अस धातु से क्या बनता है? भूतवा होकर, संभूई होकर, भूतः हुआ, भूतवान हो गया, भवितव्य होने योग्य, भवनीय होने योग्य, भवितुम होने के लिए, भावक होने वाला, भाव हुआ, सन होते हुए, यहाँ पर सन बनता है, घनन बनता है, तिष्ठन घनन सन, मतलब सत्री में बहुत सारी चेंजिंग हो जाते हैं। वस धातु से बहुत कम रूप बनते हैं, वस का उष बन जाता है, उषित्वा, उषित्वा यानी रहकर, उपस से यानी रहकर, वस का कत प्रत्यय जुड़ेगा तो उषिता यानी रहा, उषित्वान यानी बसा रहा, और यहाँ पर वास्तव्य या वस्तव्य रहने योग्य, फिर वसनम यानी रहते हुए। इस तरीके से अलग अलग रूप बनने वाले धातु है। ये थोड़ा आपको जटिल लगा हुआ होगा, लेकिन आपको इन सारे प्रत्ययों का एक सेंसिटी याद करनी है। तो सबसे पहले प्रत्ययों के नाम याद कर लें, और उसके बाद में इसके पीछे जो हमने पढ़ाए हैं उसका अध्ययन कर ले, और उसके बाद में कोई भी गाइड या बुक में से आप लोग इसका अभ्यास कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर केवल आपको तरीका बता रहे हैं। अब हमारे कृत प्रत्ययों में से कुछ प्रत्यय ऐसे थे जिनका हमने एक साथ अध्ययन नहीं किया था, और उन प्रत्ययों की क्या विशेषता है उनको यहाँ पर देख लेते हैं। कृत प्रत्यय के अन्य 6 प्रत्ययों का स्वरूप और अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहला कतिन। कतिन स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। कतिन प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। संज्ञा शब्द बन जाने पर शब्द रूपी चलता है। जैसे क्री के साथ कतिन जुड़ा तो कतिन का क्या कट गया? क्री प्लस क ती न क कट गया, न कट गया। उसके बाद ती शेष रहा तो कृति बन गया। क्र और ती कृति। इसका रूप चलता है मति की तरह। मति ही मति मति है। कृति कृति कृति। उसी तरह से कुछ शब्द है जो अलग से बनते हैं, उसको यहाँ बता दिया। तप प्लस कतिन तपते, भज प्लस कतिन भक्ति, मुझ प्लस कतिन मुक्ति, है ना। जय का और जय का क बन जाता है।
और सृज का सृष्टि, वच का उक्ति, वच का उक बन जाता है, पट का पठिति, यज का इष्टि, गम का गति। बाकी सब सरल शब्द है, लेकिन यहाँ जो जटिल थे उनको यहाँ बता दिया। अब ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है और ये संज्ञा शब्द बन गई, और ये तो क्रिया है, क्रियाओं से संज्ञा बन गई। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, इसका रूप भी चलता है। तीन प्रत्यय संपूर्ण हुआ। त्रिच प्रत्यय रीकारा पुल्लिंग शब्दों को, संज्ञा शब्दों को बनाता है। नी प्लस त्रिच नेत्री शब्द बनता है, नेत्री का रूप चलता है। तो नेता, नेतारो, नेतारे, तो नी प्लस त्रिच का नेता शब्द बनता है, नी प्लस त्रिच का नेता बनता है। सीधा सीधा नी प्लस त्रिच नेता, ज्ञा प्लस त्रिच ज्ञाता, सृज प्लस त्रिच सृष्टा, हन प्लस त्रिच हंता, पट प्लस त्रिच पठिता। इस तरीके से अपने त्रिच से रूप बनते हैं। त्रिच धातु से लास्ट में आकारांत पुल्लिंग शब्द बनते हैं। आकारांत नहीं बनते हैं, लेकिन उसका वो देर इकारांत है, लेकिन जब रूप चलता है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में आकारांत हो जाते हैं। शानच ये केवल आत्मनेपदी धातुओं के साथ जुड़ता है, केवल आत्मनेपदी। वृद्ध धातु है, उसके साथ सानच जुड़ा, तो वृद्ध के सानच के शय और चय कट गए आन से जरा। वृद्ध के साथ आन जुड़ा, मैं का आगम हुआ, मतलब मैं का आगम कहाँ हुआ? आ से पहले, तो वृद्धमान ऐसा बना। ये गुण विधायक हुआ, वृद्धमान। री का अर बन गया, री का अर बन गया, तो अर कहाँ बनता है? गुण में। आर कहाँ बनता है? वृद्धि में। जैसे कारक बना तो कार में आर बना, वो वृद्धि से था। अर बना, वर्तमान नहीं है, वर्तमान है, वर्तमान में अर बन रहा है। ये गुण आदि गुण है, आदि गुण मतलब शुरुआत में गुण हो रहा है। यज का यजमान है बना, यज के साथ सानच जुड़ा, यजमान है। क्री के साथ सानच जुड़ा तो कुर्वाण है बना। कुछ डिफिकल्ट वर्ड यहाँ दिए हुए। क्री के साथ सानच जुड़ा कुर्वाण है, व्रत के साथ सानच जुड़ा वर्तमान है, रम के साथ रममाण है, णय क्यों लगा? रह आ गया। नी का नयमान है, क्री का क्रीणान है, ज्ञा का जानान है, और शी का सयान है। अब चौथा कैप प्रत्यय। कैप प्रत्यय निम्न धातुओं के साथ ही आता है। ई के साथ कैप प्रत्यय जुड़ा, इत्य बना, ठीक है ना। स्तु के साथ कैप जुड़ा, स्तुत्य, स्तुति करके। सास के साथ कैप प्रत्यय जुड़ा, शिष्य बना, शिक्षा प्राप्त करके जो हुआ वो कौन? शिष्य। व्री के साथ वृत्य, दृत्य, जुष्य, दृश्यम, नृत्यम, कृत्यम, वृद्यम, वृद्यम, स्पर्श्यम, मृज्य या मार्ग्य, ये मृज धातु का। खन का खेयम, हन का हत्या। ये तीन शब्द अलग से बनते हैं, बाकी ये आपको याद करने आवश्यक हैं। कैप प्रत्यय में देखो, कैप, यत और नियत। नियत पीछे हमने पढ़ा था, वहां चार्ट के अंदर। नियत के अलावा कैप और यत यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इनकी अलग विशेषताएं, तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों में यह शेष रहता है। इसलिए नियत, यत और कैप, ये तीनों प्रत्यय आपको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। ई का इत्य, स्तु का स्तुत्य, शास का शिष्य, व्री का वृत्य, द्रि का दृत्य, जुस का जुष्य, दृश्य का दृश्यम, नृत्य का नृत्यम, क्री का कृत्यम, वृत्त का वृत्यम, वृद्यम, स्पर्श्यम, मृत का मृज्य, खन का खेयम, हन का हत्या। अब यत प्रत्यय। यत प्रत्यय अजंत धातुओं के साथ। अजंत किसे कहते हैं? जिसके अंत में स्वर आते हैं, और रिकारांत धातुएं, लास्ट में री आता है, वो धातुएं भी। और उसके बाद में हलंत धातुएं। हलंत का मतलब जिसके लास्ट में व्यंजन आता है, ऐसी धातुएं। और पय वर्गांत आदि धातुओं के साथ यत प्रत्यय जुड़ता है। पय वर्गांत मतलब पय वर्ग अंत में आता है और शुरुआत में अ आता है। ऐसी धातुओं के साथ में ये जुड़ता है, शुरुआत में अ और अंत में प। इस प्रकार की धातुओं के साथ में ये जुड़ता है। यानी कि ये जैसे प और शुरुआत में क्या, पै से पहले क्या, अ। इस तरह की धातुओं के साथ यत प्रत्यय आता है। तो अजंत वाले पहले। अजंत के अंदर देखिए, जी, यत, जेयम, जीतने योग्य, नी, नेयम, ले जाने योग्य, क्री, क्रेयम, खरीदने योग्य, भी, भेयम, डरने योग्य, श्रु, श्रव्यम, दृश्य श्रव्य साधन होते हैं ना, वो उसके अंदर यत प्रत्यय है। श्रु, श्रव्यम, सुनने योग्य, भू, भव्यम, होने योग्य, दा,
देयम देने योग्य, स्था स्तेयम ठहरने योग्य, शप शप्यम गद गद्यम, लब लव्यम, नम नम्यम, हन हन का अलग से क्या बनेगा वद्यम। इस तरीके से ये अलग से जुड़ती है। फिर केलिमर, केलिमर में कुछ नहीं है, केवल पचेलिमम हसेलिमम पठेलिमम, इस तरह से केलिमर, पच के साथ केलिमर जुड़ा, पचेलिमम, हस के साथ हसेलिमम, पट के साथ पठेलिमम, इस तरह से ये इसका रूप बनता है। अब हम जितने भी कृत प्रत्यय पढ़े हैं उन सब का निष्कर्ष यानी एक बार सार देख लेते हैं। कत्व प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, अव्यय होते हैं, ये याद रखना है। लेप प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी अव्यय होते हैं। कत प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होता है और भाववाचक और कर्मवाचक में होता है। भाववाचक और भाववाच्य और कर्मवाच्य में कत प्रत्यय होता है। कत्वतो प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होता है तथा यह कर्ता अर्थ में होता है, कर्ता कर्तृवाच्य में। कत एवं कत्वतो प्रत्यय लगने से धातु संज्ञा बन जाती है तथा इसके शब्द रूप भी चलते हैं। ये अपन ने पीछे पढ़ लिया था कैसे। कत्वतो, कत्वतो का पठितवान, पठितवान का रूप चलता है भगवान की तरह, और कत के अंदर पठित पठितौ पठितहा पठित पठित पठितौ पठितहा, ऐसे इसका रूप चलता है। फिर तव्यत प्रत्यय चाहिए और योग्य अर्थ में होता है, भाव अर्थ में केवल नपुंसकलिंग में होता है। कहाँ भाववाच्य में केवल नपुंसकलिंग में होता है और कर्म अर्थ में तीनों लिंगों में होता है। कर्मवाच्य में ये तीनों लिंगों में होता है। अनियर प्रत्यय भी सेम होता है, चाहिए और योग्य अर्थ में होता है। भाववाच्य में क्या पठनीयम ऐसे होता है, पठनीयम है ना, और कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में पठनीय है, पठनीय पठनीयः, विसर्ग कहाँ लगता है कर्म और कर्ता में। भाव में क्या है म लगता है। आप कहीं कहीं कंफ्यूज रहते हो ना कि ये पठनीयम जो आपका पठनीयम, इसमें और इसमें क्या अंतर है, विसर्ग वाला। इसमें ये हमेशा कहाँ आता है कर्म और कर्ता में, और ये कहाँ आता है भाव में। भाव में जहाँ आता है नपुंसकलिंग अर्थ में आता है। फिर तुमन प्रत्यय भूतकाल की क्रिया करने हेतु, भूतकाल की क्रिया करने हेतु तुमन प्रत्यय लगता है। तुमन प्रत्यय से बना शब्द अव्यय होता है। पठितुम पढ़ने के लिए, इस तरह से। णवुल प्रत्यय को हिंदी भाषा का अक प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। इससे बना हुआ शब्द कर्ता अर्थ में होता है। पाठक वादक कारक है ना, ये नवुल प्रत्यय होता है। पाठक अक बन रहा है, सब में अक प्रत्यय लगता है। घय भाव अर्थ में होता है। घय प्रत्यय नित्य पुल्लिंग में रूप चलता है इसका। कतिन प्रत्यय नित्य इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बनाता है। अब त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में ऋकारांत पुल्लिंग शब्द बनाता है। इस तरीके से हर की विशेषता, प्रत्येक प्रत्यय की विशेषता आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय जब दो क्रियाएं साथ साथ में की जाती है तब जो क्रिया पहले बोली जाती है उसमें सत्री प्रत्यय होता है। नकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग और तकारांत नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में रूप चलता है ना। पठन नकारांत, पठंती इकारांत और पठत तकारांत नपुंसकलिंग, तीनों रूपों में इसका रूप चलता है। तीनों शब्द कौन से हैं वो आप पीछे अभी मैं फिर से बता देंगे। और जैसे जल पीते हुए खाना खाता है तो जलम पिबन, जल पीते हुए भोजनम खादति, भोजन खाता है। हुए अर्थ में होता है। हुए अर्थ में मतलब एक तो पानी पी रहा है, एक खाना खा रहा है, तो दोनों क्रियाएं साथ में हो रही है। तो पहले क्रिया कौन सी बोली जाती है पानी पीने की, उसमें सत्री प्रत्यय आ गया, पिबन सत्री प्रत्यय आ गया। जैसे इसने कह दिया खाना खाते हुए पानी पीता है तो पहले कौन सी क्रिया बोली खाना खाने की, तो खादन आ जाएगा है ना। भोजनम खादन जलम पिबति, तो पहले जो क्रिया बोली जाती है उसके साथ में सत्री प्रत्यय आता है। सत्री प्रत्यय दो क्रियाओं के साथ साथ में होते समय जो क्रिया पहले बोली जाती है उसमें सत्री आता है। आ गया। सानच केवल आत्मनेपदी धातुओं के साथ जुड़ता है, इसका भी हुए अर्थ होता है। ण्यत योग्य या चाहिए अर्थ में होता है। कैप भी योग्य या चाहिए, यद भी योग्य या चाहिए अर्थ में होते हैं। ये तीनों एक जैसे प्रतीत होते हैं। अतः धातुओं से इसकी जानकारी करें कि कौन से के साथ में कौन कौन सी धातुएं आती हैं, वो फिक्स होती है कैप और यद की।
ल्यूट भाव अर्थ या करण व अधिकरण हेतु ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। हिंदी का अन प्रत्यय है ना, अन प्रत्यय आपका संस्कृत में ल्यूट प्रत्यय होता है। पठनम पठन है ना, पठनम अन प्रत्यय है, अन पठन अन आ रहा है, तो अन आपका ल्यूट है। हम आपको याद दिला दें, हमारे चैनल पर संस्कृत व्याकरण के सभी टॉपिकों का गहनता से अध्ययन किया गया है। अब हम आपको बता दें कि प्रत्यय में कृत प्रत्यय आपके पूरे हो गए, परंतु तद्धित प्रत्यय शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि कृत प्रत्यय आप कैसे याद रखोगे। कृत प्रत्यय याद रखने के लिए आपको ये इसके अंदर एक एक प्रत्यय और एक एक प्रत्यय का एक एक शब्द याद रखना है। कत्वा पठित्वा, ल्यप संप्रत्यय, कत पठित, कत्वतो पठितवान, तव्यत पठितव्ये, अनियर पठनीय, तुमुन पठितुम, नवुल पाठक, धाय पाठ, कतिन कतिन का आप भक्ति याद करो, त्रिच नेता, सत्री पठन, सानच सेव माने हस माने जो भी आपका वर्तमान है, नेत का पाठ्य, कैप का आप कोई भी शब्द याद रख लें, यत का और केलिमार का पठेलिमम, ल्यूट का पठनम। इस तरीके से एक एक शब्द आप याद रख लें, उससे कि आपको पूरे याद हो जाएंगे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये प्रत्यय याद करने का सबसे सरल तरीका है, क्योंकि प्रत्यय ऐसे याद नहीं रहता है, बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत सारे उदाहरण पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद में भी भूल जाते हैं। तो उसका तरीका यही है कि एक तो प्रत्ययों के नाम याद रखो और एक एक उदाहरण याद रखो, तो आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो तक पार्ट 2, ये आपका पार्ट 2 प्रत्यय का पार्ट 2 यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम। भगवान आपका भला करे। छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।